आज हम बात करेंगे गर्भ गीता के बारे में। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का पाठ करता है सो पुरुष गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, यह प्राणी जो गर्भ विषय आता है सो किस दोष करके आता है? जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे प्रभु जी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है सो अंधा व मूर्ख है। जो संसार के प्रति प्रीति रखता है वह पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंता मन से उतरती नहीं। आठ पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है, गर्भ विषय दुख पाता है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, ये मन मस्त हाथी के नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। ये मन पांच के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और पांचों में अहंकार बहुत बली है। सो कौन यत्न है जिससे वह वश में होवे? भगवान कहते हैं कि यह मन हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन पांच के वश में है, इसमें अहंकार श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार से जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक बैरागी वे एक धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जाने की जो वैष्णव है वह कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं कि एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहलाते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इसमें हम नहीं है क्योंकि इन विषय अहंकार है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, वे कौन से पाप है जिसे करने से स्त्री मर जाती है और जिससे पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसक किस पाप से होते हैं? भगवान कहते हैं कि जो किसी से कर्ज लेता है, देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है, और जो किसी की रखी हुई अमानत पचाए लेता है उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आय पड़ने पर और वह जबानी कहेगी मैं तेरा कार्य कर दूंगा, जब वह समय पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होता है, ये बड़े पाप है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, किस पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है और बिल्ली, स्त्री तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है? भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी है। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं। सो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थ दान करते हैं, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान एवं झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, कई मनुष्यों को तुमने सुवर्ण दिया है और कई मनुष्यों को हाथी, घोड़े तथा रथ दिए, उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उसको हाथी वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि जिन पुरुषों की सुंदर देह है उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी के घर संतति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उसका स्वरूप सुंदर है, जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं, जिन्होंने संतों की सेवा करी वो पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या विचार है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हर किसी का धन, स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलता है? विद्या कौन से धर्म से मिलती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, देह त्यागते हैं सो राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन कहते हैं कि किसी को अचानक धन बिना परिश्रम के मिलता है, कोई सारी उम्र रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किए हैं उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे रोग से रहित होते हैं। हे अर्जुन, अपने गुरु की
स्त्री से गमन करते हैं सो अमली होते हैं, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं जो गूंगे होते हैं, जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। हे अर्जुन, किसी की देह में रक्त का विकार होता है, कोई दरिद्रती होते हैं, किसी को खंडवायु होती है, कोई अंधे होते हैं, कोई पंगुल होते हैं, कोई स्त्रियां बाल विधवा होती है, सो कौन से पाप से होती है? भगवान कहते हैं कि जो क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विचार होता है, जो कुशील होते हैं वे दरिद्रती होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होती है, जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, स्त्री की कुदृष्टि करता है, जिसने गो व ब्राह्मण को लात मारी है सो लंगड़ा और पंगुल होता है, जो स्त्री पति को छोड़कर प्राय पुरुष का संग करती है विधवा होती है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, तुम पार ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर मानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा करके कहो। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर तुम्हारी माता भी धन्य है, जिनके तुम जैसे पुत्र हुए, जिन्होंने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्ण का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, ये बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा हो, जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो, ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो। उस गुरु की पूजा सब तरह से होती है। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनको भजन करना सुफल होता है। जो प्राणी गुरु से विमुख, उनको सप्तग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं। गृहस्थ गुरु से विमुख हो वो चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उस विषय को गंगा जल को अपवित्र होता है। इस तरह गुरु से विमुख का भोजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल होते हैं। कुकर्म, सुकर्म, गंधर्व, काक, इन सब योनियों में सर्व की बड़ी खोटी योनि है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब फल निष्फल हो जाते हैं। जन्म मन से रहित नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध के पुण्य का फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, हमारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे और सुनाएंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे और उनकी 84 कट जाएगी। इसी करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता रखा है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रावण किया। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कार्य है। उसका फल यह है कि नरक में 84 से जीव बचा रहता है। भगवान प्रसन्न होते हैं। गर्भ गीता का पाठ आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।